नमो नमः छात्रमित्राणि, नमः संस्कृताय। हमारी संस्कृति हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाली है। हमारी संस्कृति अनेकता में एकता देखने वाली है और इसी अनेकता में एकता के साथ हम आज जो भी इस टोटल इन द होल वर्ल्ड आज जो भी हम ये पैंडेमिक सिचुएशन देख रहे हैं, इस सारी पैंडेमिक सिचुएशन में हमें हाथ जोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीने का आज वक्त आ गया है। कोई भी चीज या कोई भी ज्ञान यह हमेशा ही नवीन होता है, अनंत होता है। ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इसी कामना के साथ कि आप सबकी सेहत अच्छी रहे, मेरी सेहत अच्छी है, आपकी भी अच्छी रहे, इसी कामना के साथ आज हम अपने लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेसन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे कुछ सवाल थे कि जैसे कि हम उसे रिकैप में कह सकते हैं। सवाल थे कि कति वर्णाः सन्ति, वर्णाः कति सन्ति? वेरी गुड, षट्चत्वारिंशत् वर्णाः सन्ति। इट मीन्स वी हैव द 46 letters in Sanskrit letters. How many letters we have? We have 46. It means षट्चत्वारिंशत् वर्णाः सन्ति. Very good answer, very correct answer. Okay, the second question is for you for the recap. स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति? स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति? कितने हैं? सोचो। स्पर्श व्यंजन कि जिनका उच्चारण करते समय करेक्ट हम कहीं ना कहीं हमारे मुंह के किसी ना किसी भाग को हम स्पर्श करते हैं। जिह्वा को, तालु को, दांतों को, है ना, मूर्धा को, दंतों को, ओष्ठों को हम टच करते हैं। कितने हैं? वेरी गुड आंसर। कितने हैं? यस, स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति? स्पर्श व्यंजन, यस, स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशतिः सन्ति, 25। हाँ, तो ये सारे स्पर्श व्यंजन जो है इनका हम तो अध्ययन कर ही चुके हैं और अभी हम इनका थोड़ा सा एक रिकैप कर हमें लेसन की तरफ आगे बढ़ना है। उसके पहले हम स्वर भी देख चुके हैं। स्वराः कति भवन्ति? त्रयोदश स्वराः भवन्ति। You all know that. You all are very good students. I know that. तो आज के इस पाठ में हम स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति? क से लेकर के क ख ग घ ग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न। पांच 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 मिलाकर कितने हो गए? वेरी गुड, 25 क्या है? 25 है स्पर्श व्यंजन कि जिनका उच्चारण करते समय हम मुंह के किसी न किसी भाग को हम सामान्य रूप से स्पर्श करते ही जाते हैं। वे सारे क्या है? यस, दे ऑल आर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इस इमेज में क से लेकर के म तक क्या है? सारे स्पर्श व्यंजन है। और ग, य, न, म, इनका उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग होता है। नाक का प्रयोग होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। क्यों? तो इनका उच्चारण करते समय इस ग,
य न न म। ये जो पंचम वर्ण है ना हर एक वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हम इसे पाणिनीय व्याकरण में कुचु टुतु पु कहते हैं। कुचु टुतु पु इट मींस क वर्ग कु, च वर्ग चु, ट वर्ग टु, त वर्ग तु और प वर्ग पु। क्यों? तो महर्षि पाणिनि ने उनके व्याकरण में यह कहा है, इसलिए मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बोला है। तो हर एक वर्ण के वर्ग के साथ हम देख पाते हैं ग य न न म। कल किसी मेरे स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके पूछा था कि सर अनुनासिक व्यंजन किसे कहा जाए, तो आपके इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। अनुनासिक व्यंजन हम किसे कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन हम उस व्यंजन को कहते हैं कि जो व्यंजन जब हम उच्चारण करते हैं उसका, तब हम उसका उच्चारण करते वक्त नाक का प्रयोग करते हैं। ग य न न म। तो अभी मैं इसके कुछ शब्द आपको लिख के दिखा रहा हूं, आप इधर देखिए। अभी हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अनुनासिक व्यंजनों के शब्द कैसे हैं। अभी समझो ये ग है, तो इसका यह शब्द ऐसे बनता है वाङ्मय, ठीक है। दूसरा है अनुनासिक व्यंजन य, या इसको हम पांचजन्य, स्टूडेंट्स यू नो दिस। पांचजन्य क्या है? पांचजन्य भगवान कृष्ण के शंख का नाम है। ओके, पांचजन्य यानी कि य यहाँ पे है, देख सकते हो, यहाँ पे ग है, आप देख सकते हो। तीसरा वर्ण कौन सा है? न बाण का है, तो क्या आएगा? यस, बाण, पांचजन्य। समझ रहे हो? नाक का उपयोग हो रहा है, ठीक है। आगे अगला कौन सा है? न, नल का न। नलेन, नल राजा के द्वारा, तृतीय एकवचन नल, नलः राजा का नाम था, ठीक है। नलेन, नल के द्वारा। और अंतिम कौन सा है? म। देवम, नलेन, बाणेन, पांचजन्य, वाङ्मय, कि जिनका उच्चारण करते समय हम नाक का उपयोग कर रहे हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। आज हमें देखना है कि हम अंतस्थ व्यंजन का वो भी हम जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। आगे अयोगवाह के बारे में हम भी जानते हैं कि अयोगवाह हम किन्हें कहते हैं? अयोगवाह हम उन्हें कहते हैं कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, कैन वी सी इन दिस इमेज, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह किस तरह के हैं? अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग, ये दो क्या है? ये है यस अनुस्वार और विसर्ग। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है कि नहीं? किसी शब्द के ऊपर ये लगेंगे तभी इनका उच्चारण होगा। अब यहाँ तो आप है भी देख सकते हो, इसके ऊपर है ह के बजाय इसका कुछ अस्तित्व है क्या? इस अनुस्वार का नहीं है, देख सकते हो। नमः संस्कृताय, इन दिस इमेज यू कैन सी नमः, म के साथ क्या जुड़ा है? विसर्ग जुड़ा है, समझ रहे हो? इसे ही हम अयोगवाह कहते हैं।
कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। ठीक है, आपके बुक में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसे हम पढ़ना है, उन्हें हमें पढ़ना है। इनका उच्चारण नाक से होता है, अनुसार के बारे में पढ़ रहा हूं मैं। इनका उच्चारण नाक से होता है, यह न या म के समान होता है, जैसे कि चंदा, पंख, शंख आदि आदि। ठीक है, पंचम वर्ण ग य न न म, अंग, चंचल, ठंडा, चंदा आदि आदि हम देख पाते हैं कि ये सारे क्या है, अयोगवाह अनुस्वार के संदर्भ में यूज किए गए हैं। ओके, आगे विसर्ग। विसर्ग हम किन्हें कहते हैं? इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे कि नमः, अतः, देवः, रामः, कृष्णः, देवाः, मालाः आदि आदि। समझ रहे हो? अगला पॉइंट हमें देखना है इस रिवाइज लेसन में, संयुक्त व्यंजन। एक पॉइंट आपके लिए ये भी है कि हम हलंत किसे कहते हैं? यस, हलंत हम उन्हें कहते हैं व्यंजन के नीचे जब तिरछी रेखा होती है तब हम उन्हें क्या कहते हैं? तब हम उन्हें कहते हैं हलंत। रामम, को, वो आदि आदि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे जा रहा हूं मैं थोड़ा सा। इन सारे अभ्यास में आपको एक ही काम करना है कि आपको ये वीडियो ठीक तरह से देखने हैं, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है वीडियो में, आपको ये वीडियो बार-बार देखनी है। उसके बाद ही आपको आपकी कंसेप्ट क्लियर होने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है हमारा, मैंने लास्ट वीडियो में दिया है, अभी रिवाइज वीडियो में मैं आपसे बता रहा हूं कि संयुक्त व्यंजन हम किन्हें कहते हैं? संयुक्त व्यंजन जब हम दो व्यंजनों के बीच, जब दो व्यंजनों के बीच स्वर नहीं होता है तो आपस में मिलकर संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच कोई भी स्वर नहीं होता तब वे दो मिलकर संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। जैसे कि द अधिक य, ज, ज अधिक य, ज्ञ, ज्ञान का ज्ञ, समझ रहे हो? हाँ, द अधिक य, द्य, आज्ञ, विद्या, त अधिक य, त्य। होता है ना? हम जिनका उच्चारण करते हैं समय उनके बीच में स्वर नहीं, आप देख सकते हो कोई भी व्यंजन स्वर के बिना बनता नहीं है। ये दोनों क्या है? हलंत है। इनके साथ स्वर जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। तो ये क्या कहलाएगा? डेफिनेटली ये क्या कहलाएगा? हाँ, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संयुक्त व्यंजन। आपको इसकी अभी व्याख्या लिख लेनी है स्टूडेंट्स। ओके, लिख लो। तो संयुक्त व्यंजन की आपने व्याख्या ली है, कुछ ही देर पहले आपने लिख ली है। अभी हमें अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट है हमारा वर्णों का विच्छेद, कि हम वर्ण विच्छेद कैसे करें। कैसे करते हैं हम वर्ण विच्छेद? हाँ, कि जब हम अलग-अलग वर्णों को, यस, अलग-अलग वर्णों को किसी पद के प्रत्येक वर्ण को, we can study here वर्ण विच्छेद पॉइंट, यस, किसी पद के प्रत्येक वर्ण को अलग-अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वरेण्य, वरेण्य वर्ड है हमारे सामने, यहाँ पे वरेण्य, व अधिक र अधिक ए अधिक न अधिक य अधिक अ, वरेण्य। तो देवः का करना है विच्छेद, तो कैसे आएगा? सोचो, देवः का विच्छेद कैसे आएगा? वेरी गुड, द अधिक ए अधिक वो अधिक अह। ठीक है, क्यों? तो हलंत अंत में विसर्ग है ना, इसलिए क्या आएगा? अह आएगा। तो इसी तरह से वर्ण विच्छेद हम करते हैं। और अगला
आज की वीडियो में वर्ण संयोजन का। तो वर्ण संयोजन के हम देख सकते हैं, हम वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? वर्ण संयोजन हम किसे कहते हैं कि जब अक्षरों को जोड़ने से शब्दों की रचना होती है और उसे वर्ण संयोजन कहा जाता है। अक्षरों को जोड़ने से शब्दों की रचना होती है। समझो कुलदीप नाम है, क अधिक उ अधिक लो अधिक ओ अधिक द अधिक ई अधिक ओ अधिक अ, है ना। इसी तरह से क्या होगी, मेरे नाम का वर्ण विच्छेद किया और जब हम इन सारे वर्णों को एक जगह जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ण संयोजन बन जाएगा। अक्षरों को जोड़ने से शब्दों की रचना होती है और उसे वर्ण संयोजन कहा जाता है। तो हम एक वर्ण संयोजन का अभी उदाहरण देखेंगे। हाँ, वर्ड क्या है? पत्रिका। पत्रिका कैसे बना? प अधिक अ अधिक त अधिक र अधिक ई अधिक ग अधिक आ, पत्रिका, है ना। अलग 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 वर्णों को हमने एकत्र किया तभी ये वर्ड बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस रिवाइज लेसन में हमने सामान्य रूप से स्पर्श व्यंजनों का अध्ययन किया है। स्पर्श व्यंजनों के बाद हमने यस अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों क्या है? ये अयोगवाह है, इनका अध्ययन किया है। बाद में हमने संयुक्त व्यंजन कि जब दो व्यंजनों को जोड़कर एक नया व्यंजन बनता है तब हम उसे क्या कहते हैं? यस, तब हमने कहते हैं संयुक्त व्यंजन, उसका अभ्यास किया है। बाद में हमने वर्ण विच्छेद का अभ्यास किया है और बाद में हमने वर्ण संयोजन का अभ्यास किया है। तो आज के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके सोच अनुसार मैं अभी आपको एक 3 वर्ड्स बोल रहा हूं, आपको उसका वर्ण विच्छेद करके मुझे यस वर्कशीट के साथ भेजना है। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी गुड, you are staying home but you are listening to us, you are watching us. It is good sign for us because who we are? You are students, we are the teachers, we both are friends. Yes, तो आज के लिए मैं आपको 3 वर्ड्स दे रहा हूं। राधा, ठीक है, राइट डाउन राधा। यस, सेकेंड वर्ड इज पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम, ठीक है। और थर्ड वर्ड यस छायाचित्रम, छायाचित्रम। इनका आपको वर्ण विच्छेद करके मुझे मेरी मेल आईडी पर अगले 2 दिनों में भेजना है। तो आप सब खुश रहे, इसी कामना के साथ धन्यवादाः, पुनर्मिलामः, जय हिंद।